हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 का 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 12 का नाम है दीप से दीप जलाओ। आप लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और दीप नाम से आप क्या समझते हैं? हम कब जलाते हैं? ये हम कब जलाते हैं? ये हम दिवाली को जलाते हैं, है ना। दीपावली मनाते हो आप लोग। समय हम कितने सारे दिए जलाते हैं, अपने घर को पूरा रोशनी से सजाते हैं। दिवाली का एक दूसरा नाम भी है दीपों का त्योहार या रोशनी का त्योहार हम इसे कहते हैं। तो यह जो कविता है वो हमें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाती है और दिवाली जैसे बड़े पर्व के बारे में हमें उत्साह, दिवाली हम कैसे मनाएं, दिवाली को कितने उत्साह के साथ हम मनाएं, वो हमें एक कविता से समझ में आता है। तो दिवाली का जो त्योहार है वो आपसी प्रेम, भाईचारा, शांति जैसे मूल्यों को महत्व देता है। तो इस कविता में हमारे भारतीय त्योहार जो हैं उनके बारे में हम बताते हैं। और दिवाली के दिन जो हम पटाखे चलाते हैं उनसे जो प्रदूषण होता है वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्रदूषण की जो समस्या है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यह भी हमें सीखना चाहिए। तो दिवाली जो है वो दीपों का त्योहार है। दिवाली पर घर घर में दिए जलाए जाते हैं जिससे सब जगमग हो जाता है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है, चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। बच्चे फुलझड़ी और अनार छुड़ाते हैं, आप लोग भी छुड़ाते हो। बाजार मिठाइयों से सज जाते हैं। हमारे घर में भी हमारी मम्मी जो है अलग अलग पकवान बनाती है, चारों तरफ इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। सब किचन में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं सब तरफ से। और बच्चे जो है इस त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे पटाखे लाते हैं। लेकिन पटाखे लाने से पहले क्या आप सोचते हो कि इन पटाखों से आप कितना प्रदूषण कर रहे हैं? तो वो सब सोच समझ के ही आप अपने घर में पटाखे लाएं। रोशनी वाले हो सके तो सिर्फ रोशनी वाले ही पटाखे लाओ। तो बहुत ज्यादा आवाज करते हो या बहुत ज्यादा धुआं करते हो वो पटाखे नहीं लाने चाहिए, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो बड़े बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, वो इस शोर से बहुत ही परेशान होते हैं। तो हमें हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाना चाहिए बिना प्रदूषण के। तो त्योहार जो है हमारे लिए खुशियां और उत्साह लाते हैं। दिवाली भारत में सबका पसंदीदा त्योहार है। तो दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है, जो चारों ओर रोशनी और खुशियां बिखेर देता है। दिवाली पर हम क्या क्या करते हैं यह इस कविता में हमें बताया गया है। तो कविता हम शुरू करते हैं। आज दीप से दीप जलाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि दीप से दीप जलाकर दिवाली का त्योहार मनाओ। फिर से दिवस सुहाना आया, लहरों जैसा मन लहराया। दिवाली की धूमधाम से मन भी फूला नहीं समाया। तो दिवाली जो है वो खुशियों का सुहावना दिन है। सुहाना मतलब कि जो मन को अच्छा लगता है, सुहावना। तो दिवाली जो है वो खुशियों का सुहावना दिन होता है, जब मन भी लहरों के जैसे चंचल हो उठता है। तो इसकी धूमधाम देखकर मन जो है वो खुश हो जाता है। फूलों जैसे हंसो हंसाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो फूलों के जैसे ही हंसते हुए हमें त्योहार मनाने चाहिए। तो जो फूल हैं वो खुशियां बांटकर, फूलों के जैसे ही खुशियां बांटकर इस त्योहार को हमें मनाना चाहिए। तो हमेशा फूलों के जैसे हंसते रहो, फूलों के जैसे खुश रहना सीखो। और जैसे फूल अपनी खुशबू से सबको खुश रखते हैं, वैसे ही फूलों के जैसे ही हंसते हंसाते हमें दिवाली का त्योहार मनाना चाहिए। भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा। दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। यहाँ पे कवि
कहते हैं कि दिवाली के त्योहार में घर के अंदर और बाहर सुंदर दीपक जलाकर उजाला कर दिया गया है और फुलझड़ी और अनार छुड़ाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो आतिशबाजी जलाकर, पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार मनाओ। चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है, रोशनी हो रही है, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर घर सज गए हैं। तो इसी सजावट के साथ में अलग अलग पटाखे जलाकर, अलग अलग आतिशबाजी करके दिवाली का त्योहार मनाओ। सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधनवार महकते। तो यहाँ पे बंधनवार का अर्थ लिया गया है जो हम गेट के ऊपर तोरण लगाते हैं, जैसे आपको चित्र में भी दिखाया गया है। गेट के ऊपर जो तोरण लगाया गया है उसको बोलते हैं बंधनवार। सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधनवार महकते, फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर भटकते। तो दिवाली पर बाजार जो है वो सजा दिए गए हैं, घरों के दरवाजे फूलों से महक रहे हैं। हंसी खुशी के गीत सुनाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो बच्चे खुश होकर जड़ियों के चारों ओर फुदक रहे हैं और हंसी खुशी के साथ में हंसते गाते सबको खुश करते हुए दीपों का जो त्योहार दिवाली है वो आप हमेशा मनाते रहो। हमेशा सबको खुश रखो और खुद भी खुश हो। आशा है आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। पहला शब्द है दीप। दीप का अर्थ है दिया या दीपक। त्योहार, उत्सव, पर्व या फेस्टिवल। दिवस, दिन। धूमधाम, चहल पहल, पॉम्प एंड शो। भीतर, अंदर, उजियारा, उजाला या रोशनी। न्यारा, अलग या अनोखा। महकते, खुशबू फैलाते, सुगंध फैलाते। छटा, शोभा या सुंदरता। तो यहाँ पे इस कविता में हमें एक मुहावरा भी दिखा है, फूला नहीं समाना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। फिर है श्रुतलेख। श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द है त्योहार, सुहाना, धूमधाम, हंसाओ, न्यारे, फुलझड़ी, उजियारा और बंधनवार। तो ये हो गए हमारे श्रुतलेख वाले शब्द। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, दिवाली को किसका त्योहार कहते हैं? तो दिवाली को हमने कविता में सबसे पहले पढ़ा था, दिवाली को दीपों का त्योहार कहते हैं। ख है, दिवाली पर सब क्यों खुश होते हैं? तो इसका उत्तर है, दिवाली पर दियों की जगमग, सजे हुए घर और बाजार देखकर सब खुश होते हैं। ग है, दिवाली की रात बाजार कैसे लगते हैं? इसका उत्तर है, दिवाली की रात बाजार सजे हुए होते हैं और लोग खुशी खुशी खरीदारी करते हैं। तो घ में प्रश्न है, कवि किस तरह त्योहार मनाने को कहते हैं? तो कविता में आया है कि कवि फूलों की तरह हंसकर, हंसी खुशी के गीत गाकर, दीपों से घर सजाकर, फुलझड़ी और अनार छुड़ाकर त्योहार मनाने को कहते हैं। ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, दिवाली पर घर सुंदर क्यों लगते हैं? तो इसका उत्तर है, दिवाली के त्योहार पर घर दीपों से सज जाते हैं, भीतर बाहर उजाला की रोशनी छा जाती है। घर घर बंधनवार सजाए जाते हैं जिससे घर सुंदर लगते हैं। ख है, दिवाली पर बच्चे क्या करते हैं और कैसे खुश होते हैं? तो इसका उत्तर है, दिवाली पर बच्चे घर को सजाने संवारने में मदद करते हैं, दीप सजाते हैं, हंसते गाते फुलझड़ी और अनार छुड़ाते हैं तथा चारों ओर से दबते हुए हंसी खुशी के गीत गाते हैं। अगला है ग, बच्चे चारों ओर क्यों फुदकते हैं? इसका उत्तर है, खुशी के कारण बच्चे चारों ओर फुदकते हैं। वह है, आप दिवाली कैसे मनाते हैं? तो इसका उत्तर है, परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर हम दिवाली मनाते हैं, दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं, रंग बिरंगे कंदीलों से घर सजाते हैं, मिठाइयाँ और पटाखे खरीदते हैं,
नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई खाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है प्रश्न संख्या 2, कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ पे कविता की पंक्तियां दी गई हैं। भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा, दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। सजे हुए बाजार चहकते, घर घर बंधनवार महकते, फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर फुदकते। अगला है सोचकर लिखो यानी क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न। अधिक पटाखे जलाने से हवा दूषित होती है, उसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है अधिक पटाखे जलाने से हवा दूषित होती है, उसे कम करने के लिए हम घरों के बाहर दीपक जलाएंगे, कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखे कम मात्रा में चलाएंगे। ये हो गए हमारे पाठ के नीचे के प्रश्न उत्तर। भी हम बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। तो पाठ के नीचे का व्याकरण में पहला प्रश्न है भाषा से का विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। विपरीत अर्थ का मतलब है विलोम शब्द। अपोजिट वर्ड का पहला है दिवस। दिवस का हो गया रात्रि, उजाला, अंधेरा, भीतर, बाहर, सुंदर, असुंदर। फिर अगला प्रश्न है बहुवचन लिखो यानी एक वचन दिए हुए हैं, उनके बहुवचन बना के हमें लिखने हैं। लड़की लड़कियां, कुर्सी कुर्सियां, नदी नदियां, मिठाई मिठाइयां, दवाई दवाइयां, छुट्टी छुट्टियां। प्रश्न संख्या 3 है समान तुक वाले शब्द चुनकर। तो समान तुक यानी राइमिंग वर्ड। तो अनार त्योहार, सारा उजियारा, महकते चहकते, जलाओ मनाओ, लहराया समाया, न्यारे सारे। तो ये हो गए हमारे कविता के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।